नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में, यानी वर्ष 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कहाँ इन्हें सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं और किस प्रकार वर्ष 2024 इनका जाएगा, कहाँ इन्हें लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी, जो व्यापार कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी, विद्यार्थियों की क्या स्थिति रहेगी, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बात हमें जाननी होगी कि अभी जो मुख्य ग्रह हैं मिथुन राशि के, वर्ष 2024 में उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, यहाँ 3 अंक इसलिए लिखा है कि अच्छा, यह जो विचार मैं कर रहा हूँ राशिफल का, यह आपकी चंद्र राशि से है। अब यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो भी आप अपनी जन्म कुंडली देखें, और यदि जहाँ चंद्रमा स्थित है वहाँ 3 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मिथुन है। अब जो वर्ष पर्यंत जो स्थिति रहेगी उस पर बात करते हैं। तो वर्ष पर्यंत राहु विराजमान रहेंगे दशम भाव में, मीन राशि में। दशम के राहु बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। केतु विराजमान रहेंगे चतुर्थ भाव में, चर्चा करेंगे हम कि सुख भाव में केतु का होने का क्या अर्थ है। और पूरे वर्ष शनि आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। तो भाग्य स्थान में शनि क्या आपके भाग्य को बढ़ाएंगे या कुछ चुनौतियां भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। तो वहीं अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन 1 मई से आपके लिए 12वें भाव, जो कि अशुभ स्थान है, व्यय भाव है, वहां क्या परिणाम देंगे। पर कई बार कह चुका हूं कि अशुभ स्थान से हमें घबराना नहीं चाहिए, यहां भी कुछ लाभ मिल ही जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह जो ग्रह की स्थिति है यह क्या इशारा कर रही है मिथुन राशि के जातकों को। तो देखिए, अप्रैल तक, सबसे पहले हम अप्रैल तक की बात करेंगे, उसके बाद अप्रैल के बाद मई से आपका जीवन कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे। तो देखिए, अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में स्थित होकर के आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी आप अपने कार्यस्थल पर या व्यवसाय व्यापार में बहुत अच्छा कर सकेंगे। जो वर्ष आरंभ में जो स्थिति बन रही है, यानी जनवरी में जो गोचरी ग्रह की स्थिति रहेगी, आपके राशि स्वामी होते हैं बुध, और बुध विराजमान रहेंगे 6ठे भाव में। यानी जनवरी जब वर्ष की शुरुआत होगी उस समय कुछ परेशानियां तो आपको आएंगी, और वह परेशानियां स्वास्थ्य संबंधित होंगी, ना कि धन संबंधी। लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसीलिए आपको सलाह यह है कि जनवरी के महीने में खासकर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहेंगे। छोटी मोटी भी कोई अगर बीमारी होती है तो आप उसको नजरअंदाज नहीं करिएगा। बृहस्पति जब यहाँ स्थित है मेष राशि में, तो बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वह कहाँ कहाँ होगी। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। यानी जनवरी से अप्रैल तक आप जो भी फैसले लेंगे वह आपकी बुद्धि और विवेक पूर्ण फैसला होगा। और इस समय खास करके फरवरी से अप्रैल के बीच में कुछ अच्छे समाचार आपके करियर संबंधित, व्यवसाय संबंधित निसंदेह जो है वह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आपकी संतान के लिए भी यह श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के जातक जो अपनी संतान के लिए परेशान थे या संतान के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित थे, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि फरवरी से अप्रैल के बीच में आपकी संतान अच्छा करेगी, और जिनकी संतान नौकरी की तलाश में है उनकी नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है। यह भी एक बहुत श्रेष्ठतम स्थिति बन रही है, यानी जबरदस्त सहयोग मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। अब बात कर लेते हैं शनि का। वर्ष पर्यंत शनिदेव आपके लिए भाग्य भाव में विराजमान है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि शनिदेव अपनी ही राशि पर हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है। यानी पूरे वर्ष आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे वर्ष आप मेहनत करेंगे और मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, चिंता कहाँ पे हो सकती है इसको समझते हैं। शनिदेव की जो शत्रु दृष्टि है वह जा रही है तृतीय भाव पर, जो कि आपके भाई बहनों का भाव है। तो इस साल, इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को अपने भाई बहनों से कुछ मनमुटाव या वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो वहीं लाभ भाव पर शनि की नीच दृष्टि जा रही है। हालांकि गुरु आपको बहुत बचाएंगे, लेकिन मई के बाद से जब बृहस्पति यहां से इस राशि में आ जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि थोड़ी सी आपको परेशान करेगी। तो आपको करना क्या है, मई के बाद से आपको अपना मेहनत बढ़ा देना है।
क्योंकि शनिदेव उन लोगों पर बड़ा प्रसन्न रहते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। राहु दशम भाव में, दशम भाव में राहु वर्ष पर्यंत मीन राशि पर ही रहने वाले हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि दशम भाव में राहु बड़े बलवान होते हैं। तो पूरे वर्ष आपको व्यवसाय में उन्नति, व्यापार में तरक्की, जो लोग नौकरी में कर रहे हैं उनकी पदोन्नति, ये चीजें दृष्टिगोचर होंगी। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। दशम भाव में जब राहु होते हैं तब जातक की कार्यशैली इतनी अद्भुत हो जाती है और जातक का वर्चस्व बढ़ने लगता है। तो जाहिर सी बात है ना, जब आपका वर्चस्व बढ़ेगा तो कुछ लोग आपके शत्रु भी होंगे, तो आपके खिलाफ कुछ साजिश भी रच सकते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ बातें भी हो सकती हैं। तो उन बातों को आपको नजरअंदाज करना है, क्योंकि निसंदेह इस समय में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वर्ष पर्यंत केतु आपके रहने वाले हैं चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में केतु आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, भूमि भवन वाहन से संबंधित विवाद, माता जी को स्वास्थ्य को लेकर की चिंता और कुछ बार मित्रों से कुछ मानसिक आघात, कुछ मानसिक चिंताएं, कुछ मानसिक परेशानियां आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। अब एक एक करके पहले विद्यार्थी वर्ग की बात कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है। तो देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर इस वर्ष को देखा जाए तो आपके लिए अप्रैल तक का समय पूर्णतः अनुकूल है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और पंचम भाव में माफ कीजिएगा, लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए, पंचम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो पंचम भाव में जो बृहस्पति की दृष्टि है, यह आपके शिक्षा के लिए बहुत श्रेष्ठ है, आपका बुद्धि विवेक अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि एक बात आपको यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव भाग्य को कब तभी बढ़ाएंगे जब आप मेहनत बहुत करेंगे। तो आपको मेहनत करना है और खास करके मई के बाद से आपको मेहनत का स्तर बढ़ा देना है, क्योंकि मई से बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। तो विद्यार्थी के लिए यह सलाह है, डिस्ट्रैक्शन मत आने दीजिएगा मई के बाद। जो लोग लव लाइफ में हैं, प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए बड़ा जो है अच्छा समय चल रहा है। अच्छा समय इसलिए चल रहा है क्योंकि जो बृहस्पति की दृष्टि है यह आपके प्रेम भाव में बृहस्पति की अमृत दृष्टि जा रही है। बहुत संभावना है कि आप अपने प्रियतम को हम सफल भी बना लें, यानी जो आपका लव पार्टनर है वो लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर भी जा रही है। जो लोग वैवाहिक जीवन में है, गृहस्थ जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, उनके लिए भी जो अप्रैल मई तक की स्थिति है वो बेहद अनुकूल बनी हुई है। मई के बाद से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। मई के बाद से हो सके तो चाहे प्रेम जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, उसमें कुछ तनाव जो है वह दृष्टिगोचर हो सकता है। आपको करना यह है कि थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है इस चीज को समझिएगा। राहु यहाँ चीज होकर 1 2 3 4 5 आपके वाणी भाव पर राहु की दृष्टि जा रही है। इस समय एक ही चिंता का जो विषय है, हालांकि सावधानी में आगे बताऊंगा, एक ही चिंता का विषय है कि वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है। वाणी से संबंधित थोड़ी समस्याएं आपके सम्मुख दृष्टिगोचर हो सकती हैं। कई बार यह भी हो सकता है कि आप जो बोलना चाहें उस बात का कोई और मतलब निकाल लिया जाए, परंतु अगर ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए बहुत अनुकूल बनी हुई है। नौकरी और व्यापार की बात मैंने कर ही ली। नौकरी में पदोन्नति का योग है, व्यापार में विस्तार का योग है। हाँ, व्यापारी वर्ग में वो लोग जो कुछ नया करना चाहते हैं, अपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपना कुछ स्व व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए मार्च और अप्रैल का समय, खास करके आपको अप्रैल का पूरा समय जो अप्रैल का पूरा जो महीना है वह आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप अपनी किसी भी व्यवसाय की नींव रख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि बृहस्पति व्यय भाव में चले जाएंगे। व्यय भाव में बृहस्पति का जाना आपके लिए बुरा नहीं है, यह आपको धार्मिक यात्राएं कराएंगे, लेकिन आपका प्रयास यह रहना चाहिए, क्योंकि जब व्यय भाव में बृहस्पति जाएंगे तो होगा क्या, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। जब व्यय भाव में बृहस्पति जाएंगे तो खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, धन का व्यय होगा। हालांकि शुभ कार्यों में होगा, यात्राओं पर व्यय हो सकता है, धार्मिक कार्यों में हो सकता है, कोई धार्मिक तीर्थ आप अपने यहाँ आयोजन कर सकते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, ये चीजें होंगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मई के बाद, ऐसा नहीं है कि मई के बाद आप तरक्की नहीं करेंगे, आपकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी। उन्नति तो आज देखिए आपकी बराबर बनेगी। ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल बनी हुई है। यहाँ पर शनि नवम भाव में और दशम भाव में राहु आपके लिए बहुत सारे संकटों से आपको बचाने का कार्य करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। तो हमने सबकी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि किन महीनों में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, आपको
जो विशेष सावधानी रखनी है वह रखनी है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं। अगस्त के महीने में मिथुन राशि के जातक हैं उनका प्रयास होना चाहिए कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचें। तो वहीं आपके लिए जो नवंबर का महीना होगा, नवंबर के महीने में भी आपको कुछ परेशानी, कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उपस्थित हो सकती हैं। तो वहीं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए सलाह यह है कि आपको जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर इन 4 महीनों में विशेष तौर पर सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी प्रमुख परेशानी जो है उपस्थित हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो सावधानी रखनी है वो यह रखनी है कि आपको मई, जुलाई, सितंबर इन 3 महीनों में डिस्ट्रैक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। इसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल मिथुन राशि के जातकों की, जो पूरा वर्ष 2024 है इनके लिए बहुत सारे अच्छे समाचार लेकर के आ रहा है। हाँ, कुछ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, ग्रहों की गोचरीय स्थिति जो बदलेगी, वह बीच बीच में आपको अपडेट दे दिया करूंगा। अब क्या उपाय करें मिथुन राशि के जातक, किन उपायों को करके वर्ष 2024 को और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है, मिथुन राशि के आराध्य देव कौन होते हैं? मिथुन राशि के आराध्य देव होते हैं भगवान श्री गणेश। तो पूरे वर्ष आपको गणेश जी की पूजा करनी है। बुधवार के दिन व्रत कर सकते हैं आप, भगवान श्री गणेश को आप दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, या आपके लिए हर तरीके से अनुकूल होगा। और दशम भाव में जो राहु की स्थिति बनी हुई है, देखिए दशम के राहु सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी राहु कुछ मानसिक परेशानियां, कुछ कष्ट जिस स्थान पर बैठता है उससे संबंधित कुछ दुष्प्रभाव भी अपने साथ ले आते हैं, यह भी स्वाभाविक है। तो राहु के शुभ प्रभाव में और वृद्धि के लिए और दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको सलाह यह है कि आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। पूरे वर्ष आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो पूरा साल है, ये जो अगर आप 2024 को जोड़ेंगे तो ये जो पूरा वर्ष आता है ये 8 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, और 8 अंक शनि का अंक है, और आपकी राशि क्या है? बुध है। बुध और शनि में जो संबंध है वो सम का है। फिर भी पूरे वर्ष आपको लाल रंग से परहेज करना है। खास करके शनिवार के दिन, बुधवार के दिन आप लाल वस्त्र धारण नहीं करेंगे। अच्छा, पूरे वर्ष आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्रोध से ही आपका काम बिगड़ेगा। और पूरे वर्ष आपको फोकस रहना है, क्योंकि मुझे एक चीज तो नजर आ रही है कि खास करके मई जून के बाद से, जुलाई के से सितंबर तक के महीने में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके सम्मुख आ सकता है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से भी आपको बचना है। और बाकी मंथ वाइज जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। और एक चीज कहूंगा आपसे कि यदि आपका कोई सुझाव है चैनल को लेकर के, वीडियो को लेकर के, या आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो आप चैनल पर के किसी भी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।